तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, घर आ जाते तो अम्मी से भी मिल लेते। ऑफिस गया तो मालूम हुआ कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और कोई काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना सैर हो जाए। और रही तुम्हारी अम्मी और मेरी फुप्पो जान से मिलने की बात, तो वो दिन भी दूर नहीं है। लेकिन मैं डरती हूँ काशिफ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं। काशिफ, बी सीरियस। मुझे तुम्हारी मम्मी से बहुत डर लगता है। वो हमारे रिश्ते से कभी खुश नहीं होंगी। ये तुम्हारा वहम है आमरा। मम्मी तबीयत की सख्त जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तुमने बात की है उनसे? अभी तक तो नहीं की, लेकिन आज जरूर करूंगा। अब चलें? जो हुक्म सरकार। मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर देता हूँ और फूफी जान से भी मिल लूंगा। ये ले बीबी जी चाय। थैंक यू। अच्छा जी। शरफू बाबा। जी बेबी जी। आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? जी माशाल्लाह पहले से काफी बेहतर है जी। और परसों मैंने डॉक्टर साहब को एक्सरे भी दिखाया था जी। सलमान भाई ने कुछ किया? जी सब उन्हीं की मेहरबानी है जी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपका भला करे। शरफू बाबा। जी बीबी जी। ये कुछ पैसे हैं जी वो ये आप रख लीजिए, काम है। अल्लाह आपको खुश रखे। इसकी क्या जरूरत है? शरफू बाबा आप जाइए। अच्छा माल। मैंने कहा आखिर की तनख्वाह किस बात की लेता है? नौकर और मालिक के अलावा भी एक रिश्ता होता है, और वो है इंसानियत का, जिसे तुम कभी नहीं समझोगी। हेलो सनी, कैसे हो? हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हाँ हाँ, मम्मी जरा बाहर गई हैं। हाँ क्यों नहीं, लो तुम शांति से बात करो। हेलो, हाय सनी भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, और जो मैंने आपको अपने सामान की लिस्ट दी थी वो, और मेरा परफ्यूम। ओके, अरे बाबा हाँ हाँ, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। वैसे बाय द वे आप कब आ रहे हैं? ओह इतनी लेट। हाँ मेरी डॉली भी बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे में है। अरे हाँ ओके, डैड तो ऑफिस में है। ओके ओके बाय। तकलीफ हमेशा इंसान को अपनों से पहुंचती है बेटा, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नाइला की फितरत में शामिल है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल भी तो जाता है। सिर्फ वक्त बदलता है बेटा, और अब वक्त की आंधी ने जिस सहरा में हमें ला फेंका है, वहां झूठे नकलिस्तानों की आस के सिवा और कुछ भी नहीं है। आस तो है ना अम्मी, और जब उम्मीद की दौड़ इंसान के हाथ में हो तो इंसान कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन बाज औकात ये सफर कुछ ऐसे छालों को जन्म देता है बेटा, जिनकी तकलीफ इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मैं मायूस हो जाऊं? मायूसी कुफर है बेटा, लेकिन अगर ख्वाहिश की परवाज नीची हो तो गिरने के बाद चोट का एहसास कम होता है। मुझे अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना अच्छी तरह आता है अम्मी, आप फिक्र मत करें। मेरा कोई भी फैसला आपकी मर्जी के खिलाफ हरगिज नहीं होगा। आज शुमाइला का फोन आया था, काशिफ के बारे में पूछ रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी बहन को हमारे बेटे की क्या फिक्र पड़ गई है। वो अपनी बेटी की शादी काशिफ से करना चाहती है। ये तुम्हारा ख्याल है या उनका इरादा है? जाहिर है वो मेरी बहन की बेटी है, और ब्याह कर आना इस घर में उसका हक है। इस घर पर किस किस का कितना हक है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ।
मैं उसकी माँ हूँ। नाइला बेगम, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करके उन्हें माँ बाप होने का एहसान जतलाते हैं। जिंदगी उन दोनों ने गुजारनी है, लिहाजा शरीक सफर भी उन्हीं की मर्जी का होना चाहिए। जहांगीर साहब, वो हमारी औलादें हैं और उनकी शादी भी हमारी मर्जी से होगी। नाइला बेगम, रिश्ते एक नाजुक टहनी की तरह होते हैं। प्यार से तो झुकाए जा सकते हैं, मगर सख्ती से वो टूट जाते हैं। लेकिन मैं शुमाइला से वादा कर चुकी हूं। लेकिन इससे पहले आपको मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। ओहो, तो अब मां होते हुए भी मुझे हर काम तुम्हारी इजाजत से करना होगा। नाइला बेगम, रिश्ते कुदरत जोड़ा करती है, मैं और तुम्हारी मर्जी नहीं। तुम्हें मायरा से शादी करने में कोई एतराज है? जी मामा, यही समझ लें। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मायरा के साथ। काशिफ, तुम्हारे एतराज की वजह क्या है? आमरा। क्या? आमरा बहुत अच्छी लड़की है मामा। होगी, लेकिन मायरा से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए कि मायरा तुम्हारी बहन की बेटी है और आमिरा मेरे खानदान से है। रिश्ते खानदान देखकर किए जाते हैं। जब कोई इंसान जानवर खरीदने जाता है ना, तो उसकी नस्ल के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। नाइला बेगम, जानवरों की नहीं, बल्कि बात हम अपने बेटे के रिश्ते की कर रहे हैं। ओह, तो तुम सीधी बात क्यों नहीं करते कि आमरा से शादी की प्लानिंग तुम दोनों की है? मम्मी, इसमें प्लानिंग वाली कौन सी बात है? तुम दोनों बाप बेटा मुझे झुकाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, नाइला टूट तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। इंसान अंदर से एक बार टूट जाए तो एहसासात की नोकेली किरचियां उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देती। मम्मी, मम्मी प्लीज। मायरा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। बात तुम्हारी पसंद की नहीं, मेरी जुबान की है। जो एक बार कह दिया सो कह दिया।